Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हाय कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओके, क्या मेरी आवाज सुनने आ रही है? सबको ऑडिबल है? ठीक। हाँ माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ माता जी, क्लियर है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो सॉरी, थोड़ा ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा था तो लेट हो गया। मैं प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनामोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले मैं आज का जो श्लोका है वो पढ़ती हूँ। आज का जो श्लोका है वो है 3.13.48 श्रीमद् भागवतम। य एवं इतं हरि मदिशो हरे कथं सुभद्रं कथनीय मायेन श्रीनिवृत्ता भक्त्या श्रवयन्ते वो शतां जनार्दो स्वसुहृदय प्रसिद्धति। Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. If one hears and describes in a devotional service attitude this auspicious narration of Lord bore, which is worthy of description, the Lord who is within the heart of everyone is very pleased. Purport बहुत short है तो मैं quickly उसे पढ़ लेती हूँ. In his various narration, the Lord appears, acts, and leaves behind him a very narrative history which is as transcendental as he himself. Every one of us is fond of hearing some wonderful narrations, but most stories are neither auspicious nor worthy hearing, because they are of inferior quality of material nature. Every living entity is of superior quality, spirit, soul, and nothing material can be auspicious for him. Intelligent person should therefore hear personally and cause others to hear the descriptive narrative of the Lord's activity. For that
will destroy the pangs of material existence. Out of his causeless mercy only, the Lord comes to this earth and leaves behind his merciful activities so that the devotees may derive transcendental benefits. Hare Krishna. Um, आप सभी को धन्यवाद है आप आज आए। तो आज का जो श्लोका है वो काफी सुंदर है और हमें डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरीके से जो भगवान की जो जो भगवान ने जो हिस्ट्री हमारे लिए छोड़ी है, जो पास्ट टाइम्स हमारे लिए छोड़ा है, वो अगर हम सिर्फ सुनते हैं या उसे हम डिस्क्राइब करते हैं तो भी जो हमारे हृदय में जो भगवान बसे हैं वो उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो और हम सभी अभी सब भक्त यही चाहते हैं कि जो भगवान हमारे हृदय में बसे हैं वो खुश हो। तो यहाँ पर जो पॉपेट में है यहाँ पर दो वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है जो है ऑस्पिशियस एंड वर्दी ऑफ डिस्क्रिप्शन। ऑस्पिशियस तो भगवान की जो भी लीला है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। तो अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया है वराह देव का जो अवतार है वो डिस्क्राइब किया है। तो इसमें भगवान को इतना जरूरी नहीं था कि वो खुद आए और वो वराह का रूप ले और फिर वो भूमि माता को पाताल लोक से वापस लेके अपनी जगह पर रखते हैं। वो सिर्फ ऐसे आइज ब्लिंक करते तो ऐसे हो जाता, इतना सिंपल था। परंतु जो भगवान है ये हमें अपनी लीला दिखाने के लिए हमारे हृदय को प्लीजिंग फील हो उसके लिए भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। तो जो भगवान है वो वरा रूप लेकर भूमि माता के लिए आते हैं एंड वो उनको पाताल लोक से लेके, और वो भी कैसे, वो उनका जो वरा अवतार में जो टस्क है वो टस्क के एकदम छोटे से पॉइंट पर ऐसे रख के इतनी बड़ी भूमि को वो लेके वहां पे रख देता है। तो इसमें बताया जा रहा है जो भी भगवान के पास टाइम होते हैं ये काफी ऑस्पिशियस होते हैं। तो जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑस्पिशियस हो जाता है। तो जैसे हम सब ने महाभारत के बारे में, कथा के बारे में सुना है और हम सुनते हैं तो उसमें काफी बार ये प्रसंग आता है कि जब वॉर पे जाते हैं तो जिस तरीके का जो शंख बजता है और उससे जो हृदय में जो वाइब्रेशंस आते हैं फिर उससे हमें पता चलता है वो ऑस्पिशियस वाइब्रेशंस आए तो यस वी विल विन द वॉर। एंड अगर हृदय ऐसे एकदम जैसे जब पांडव सब अपने शंख बजाते हैं तो सारे कौरव के दिल में एकदम ऐसे धड़कन उनको वाइब्रेशन जैसे आते कि नहीं अब तो हम बचेंगे कि नहीं पता नहीं। तो उसी प्रकार से जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारी जो सराउंडिंग है और जो हमारा हृदय है उसमें ऑस्पिशियसनेस आता है। और जो दूसरा वर्ड यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यूज कर रहे हैं वो है वर्दी डिस्क्रिप्शन। तो ना ही सिर्फ एक जो कथा है वो ऑस्पिशियस है बट ये वर्दी ऑफ डिस्क्रिप्शन है, मतलब इतनी सुंदर है और इतने वर्दी है कि हमें इसे बार बार डिस्क्राइब करना चाहिए। तो जैसे जो
स्वाइन होता है, मतलब जो वरा का जो रूप है तो इट इज एक्चुअली स्वाइन। तो जो स्वाइन है, जनरली अगर आप अभी कोई स्वाइन देखोगे तो वो प्रेफर करते हैं कि वो कोई ऐसे कीचड़ में रहे या कोई ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर थोड़ा गंदगी हो, और उन्हें ऐसे आप अगर अच्छी जगह में जाके रख दोगे तो उन्हें नहीं पसंद। बट अगर वो स्वाइन को आप ऐसे कीचड़ में रखो जहाँ पर वो मट्टी और कीचड़ उड़ा सके तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। परंतु जो भगवान है, जब वो ये वराह का रूप लेके आते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं ऊपर से, जैसे ही वो वराह का रूप ले, जितने भी देवी देवता हैं वो सब ऊपर से फ्लावर्स की बरसात चालू करते हैं और भगवान को इतना उनका जो वेलकम है वो इतने आनंद तरीके से करते हैं कि सब बस देखते रह जाते हैं कि वाह। और इतने सुंदर दिखते हैं जब भगवान वरा रूप में भी आते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते? तो मैं जस्ट रिसेंटली एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे भगवान चाहते हैं कि हर जीव का अपलिफ्टमेंट हो। तो जैसे भगवान जब भगवान राम बन के आते हैं तो वो हम डायरेक्शन देते हैं ह्यूमंस को, और हमारी जो रेस है उसका पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाता है, ह्यूमन रेस। उसी प्रकार जब भगवान मत्स्य रूप लेते हैं तो वो पूरा फिश रेस का अपलिफ्टमेंट हो जाता है। उसी प्रकार जब भगवान ने वरा का रूप लिया तो वो पूरा जो वरा स्वाइन है वो पूरी रेस का अपलिफ्टमेंट हो गया। तो इतने भगवान इतने दयालु हैं कि वो हर जीव के लिए वो सोचते हैं, जो हम बिल्कुल विचार नहीं करते। भगवान हमेशा उनके लिए सोचते हैं। और इसमें है द लॉर्ड लीव्स नैरेटिव हिस्ट्री विच इज एज ट्रांसेंडेंटल एज हिमसेल्फ। तो भगवान की जो ये तो इसमें बहुत कैसे है, जैसे जब भगवान ये सारी लीला कर रहे थे तो हम वहां पर थे नहीं, वी वर नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू बी देयर। परंतु हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि अभी हम ये भगवान की कथा सुन सकते हैं। और उसे सुनकर जब हम सुनते हैं तो वो जो ट्रांसडेंटल स्टोरी है इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो वो भगवान और वो पास टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम आंखें बंद कर उसका विचार करें तो हम आई एम श्योर हम सबके आंखों के सामने वो पूरी लीला हम देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे भगवान उस समय थे, उन्होंने वो पास टाइम किया, तभी हम वहां नहीं थे। परंतु जब अभी हम यहाँ सुन रहे हैं तो जब हम सुनते हैं तो वो भगवान और इस कथा में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसीलिए हमें जो है हियरिंग में, श्रवणम में ज्यादा ही सुनना चाहिए, और जब हम सुनते हैं उसे वापस नरेट करना चाहिए तो हमें ये याद रहे। तो जितनी बार हम कोई कथा सुनते हैं, कुछ सुनते हैं तो उसके शायद कुछ छोटे पॉइंट्स बना लीजिए और बाद में उसे वापस से एक बार किसी के लिए नरेट कर लिए, शॉर्ट में नरेट कर लीजिए, तो हमेशा हमें ये कथा याद रहेगा। तो इससे मुझे याद आता है जैसे हम लोग सब नेक्स्ट मंथ से कार्तिक मास चालू हो जाएगा, राइट? तो कार्तिक मंथ में हम हमेशा दामोदर लीला करते हैं, दामोदर लीला की कथा सुनते हैं, भगवान को दिया जल देते हैं, और पूरे मंथ में हम एवरी ईयर कार्तिक कथा सुनते हैं। परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि अब बस हो गया, अब मैं ये दामोदर लीला नहीं सुन सकती, बिकॉज हर साल मैं यही सुन रही हूँ। तो एवरी ईयर अभी कोई
10 साल से सुन रहा है, कोई 20 साल से सुन रहा है, परंतु हर साल कार्तिक के मंथ में हम भगवान की दामोदर लीला के बारे में सुनते हैं। परंतु हर वक्त जब हम सुनते हैं, there's something new, there's something different that हम उस लीला से पिकअप कर सकते हैं। कुछ हमें याद आता है, और जब भी हम वो कथा सुनते हैं तो ऐसे नहीं, बोर नहीं होता हमें हमेशा उसमें आनंद आता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान की जो पास टाइम्स है वो ट्रांसेंडेंटल है। इसलिए भले कृष्णा माखन चुराते थे और गोपियां इतना कंप्लेन करती थी, परंतु जैसे ही वापस से कृष्णा माखन चुराते थे, गोपियों को बहुत मजा आता था, जबकि वो हर दिन ऐसा करते थे। पर फिर भी गोपियों को ये बहुत अच्छा लगता था, और फिर वो जाके वो सबको बताते थे, क्योंकि वो वापस जब उनको बताते थे उनको कितना आनंद आता था। एंड श्रील प्रभुपाद ने और एक पॉइंट इसमें इस नैरेटिव में कहा है कि ये जो है ये कथा वो सुपीरियर क्वालिटीज है, जो सोल्स है वो सुपीरियर क्वालिटी है, एंड एक जो सुपीरियर प्लेजर है एक वो है, और एक है इंफीरियर। ठीक है, तो जब हम भगवान की, तो मैं आपको दो डिस्क्रिप्शन देती हूँ, एक सुपीरियर और इंफीरियर। तो अगर हम सुपीरियर क्वालिटी की पास टाइम सुनते हैं या कथा सुनते हैं, तो जो हमारा मटेरियल डिस्ट्रेस है, ठीक है, मटेरियल जो भी डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मटेरियल डिस्ट्रेस में हमारा कुछ दुख हो सकता है, हम कॉन्स्टेंटली कुछ सोच रहे हैं, कुछ टेंशन में हैं, तो जब भी हम कथा सुनते हैं, ये कंप्लीटली बिकॉज कथा इतनी ऑस्पिशियस है, उससे हमारा जो भी मटेरियल डिस्ट्रेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। परंतु जब हम इंफीरियर क्वालिटी का सुनते हैं, जैसे कोई आजकल मूवीज हो गई, अब मूवीज के बारे में देखते, कोई मूवीज आप चले गए और आपने मूवीज देख लिया, इससे आपका जो मटेरियल डिस्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। आजकल मूवीज में इतनी डिस्टर्बिंग सीन्स रहते हैं कि वो हम सोचते हैं अरे ये ऐसे हो गया, दो वी नो कि ये तो रियल है ही नहीं, और अगर वो रियल मतलब इंसिडेंट्स भी है तो भी वो हमें डिस्ट्रेस में डालते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है पास टाइम्स में। तो फर्स्ट वाज जो भी मटेरियल पैंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड, ऑस्पिशियसनेस होता है। तो जैसे ही हम पास टाइम सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऑस्पिशियसनेस, हमारे विद इन अस आल्सो ऑस्पिशियसनेस बढ़ता है। पर जैसे ही जो इंफीरियर क्वालिटी की कथा है उसमें से हमें इनऑस्पिशियसनेस होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, अगर कोई हॉरर मूवीज देखते हैं तो काफी बार ऐसे होता है, लोग हॉरर मूवी देखते देखते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है थिएटर में। तो ये सब जो है वो इनऑस्पिशियसनेस हो जाता है। थर्ड डिफरेंस मैं ये बताना चाहूंगी कि हैप्पीनेस हमें कथा सुनने से मिलता है, हैप्पीनेस, और जो हृदय में हमारे कृष्णा बसे उनको जो प्लेजर मिलता है ये इससे क्रिएट होता है। और बाकी सारी कथा वो हम एक बार सुन ले, कोई दो बार ऐसे कोई स्टोरी सुन ले, बट तीसरी बार अगर कोई ऐसा एक ही चीज स्टोरी बोल दे तो हम बोलेंगे भाई ये तो पागल है, इसको तो कुछ समझता ही नहीं है, ना इसे कुछ आता है, एंड हम बोलेंगे क्या है ये, क्यों पागल हो गया, ये रिपीट क्यों कर रहा है। तो उससे हमें कोई प्लेजर नहीं मिलता। परंतु भगवान की कथा हम बार बार सुने, एक बार सुने, दो बार सुने, 100 बार सुने, हमें उससे प्लेजर मिलेगा। तो ये जो है ये मेन 3 डिफरेंस है जो मैं बताना चाहूंगी। एंड मतलब हर कथा से हमें इतना ऑस्पिशियसनेस मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं कि दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एज एज डिवोटीज हम
जैसे आप सब हर दिन मिलते हो सुबह और श्रीमद् भागवतम की कथा आप लोग एक साथ सुनते हो, फिर आप उसे डिस्क्राइब करते हो, तो ये ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, श्रवणम एंड कीर्तनम। तो अगर हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे, कंटिन्यूसली लिसनिंग, नरेशन एंड स्पीकिंग ऑफ कृष्ण कथा, तो हमारा जो डिवोशनल एट्रीब्यूट्स है, जो हमारे एज अ डिवोटी जो हमें डिवोटी बनना है, तो वो है ना, वो बिकॉज इट विल गिव प्लेजर टू द लॉर्ड विद इन, वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चालू होएगा। देन वी विल स्टार्ट एंजॉइंग ऑल दिस नैरेटिव स्टोरीज ऑफ द लॉर्ड। जिस तरीके से यू नो, जैसे हम हमेशा दामोदर लीला सुन के हमारा हृदय खुश हो जाता है, हम विचार करते हैं अरे तो पहले तो कृष्णा ने चुपके से माखन चुराया, और चुराया उन्होंने मंकीज को भी खिलाया, फिर मंकीज को खिलाया, और मदर यशोदा ढूंढ रही है कि कृष्णा कहाँ चले गए। बट जैसे ही वो देखते हैं कि अरे ये छोटे छोटे नन्हे बटर के जो प्रिंट्स है पैर के, वो देख के वो उसे फॉलो करती है और देखते हैं तो कृष्णा यहाँ पे बैठ के मक्खन खा रहे हैं, खुद तो खा रहे हैं और सारे मंकीज को भी खिला रहे हैं। तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं आज तो मैं इन्हें लेसन सिखाऊंगी। तो वो बस सिर्फ कृष्णा को थोड़ा डराने के लिए वो ऐसे हाथ में छड़ी रहते हैं, परंतु जैसे ही वो हाथ में छड़ी ले लेते हैं और कृष्णा को उनका रिफ्लेक्शन, यशोदा मैया का रिफ्लेक्शन दिख जाता है, कृष्णा की जो आंखें हैं, उनके जो आंखों का काजल है वो पूरा ऐसे थोड़ा स्प्रेड हो जाता है और कृष्णा के आंखों में बहुत सारे टीयर्स आ जाते हैं। और जैसे ये टीयर्स आते हैं, वो भागना चालू कर देते हैं और मदर यशोदा उनके पीछे भाग रहे हैं और उनके आंखों से ऐसे आंसू बह रहे हैं कृष्णा के। एंड जैसे ही वो मदर यशोदा देखते हैं अरे कृष्णा तो एकदम डर गए, तो वो अपनी ये जो लाठी है वो छोड़ देते हैं और वैसे कृष्णा को पकड़ लेते हैं और फिर दामोदर लीला आरंभ होती है। तो ये हमेशा जब हम इससे डिटेल डिस्क्रिप्शन जब सुनते हैं तो somehow we mesmerize, somehow एक छोटा सा पॉइंट हमारे दिमाग में रह जाता है, अच्छा कृष्णा के आंखों में जो काजल थे और वो आंखें जब भर जाते हैं और फिर हम वैसे श्याम सुंदर का याद करते हैं। तो उसी प्रकार हर नरेटिव पास टाइम है हमें याद रखना है और प्लस बाद में उसे हमें वापस से नरेट करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो लॉर्ड वराह का जो अवतार है, इस नरेशन को अगर कोई सुनेगा जिसमें भगवान वराह का रूप लेते हैं, वराह का रूप लेकर अपनी जो वाइफ है भूमि देवी, उनको पाताल से वापस लेकर आते हैं और उनकी सही जगह पर रखते हैं। तो जो ये कथा सुनेगा और उसे वापस डिस्क्राइब करेगा, तो जो भगवान है उनके हृदय में उन्हें आनंद मिलेगा। तो ये बोलकर मैं अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। हरे कृष्णा। और अगर किसी का कोई पॉइंट हो तो प्लीज इसमें ऐड कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर क्लास माता जी। आपने ये बड़ा दे हरे कृष्णा माता जी, आपने ये जो वर्ष में 12 डे के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया, इससे मेरा कुछ ऐसा पॉइंट्स है
जो शेयर करना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि भगवान का जो अवतार, जो भी इनकारनेशन है, चाहे जो भी एक्टिविटीज है, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। जैसे आपने जैसे ये भी बताया कि जैसे हम लोग एज हम क्या होता है कि जब एज ए पिग को हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऐसा मतलब नजर फेर लेते हैं, मतलब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है पिग को देखना, क्योंकि ये जो पिग है वो मटेरियल वर्ल्ड का जो ये पिग है, लेकिन ये जो भगवान जी ने जो वराह देव का जो रूप लिया, ये भूमि देवी को बचाने के लिए, मतलब उनको वो जो सागर में और हिरण्याक्ष ने डाल दिया था, उस वहां से निकालते हैं। और यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि वो जो भगवान का अवतार जो है वो ट्रांसेंडेंटल, हमें अगर देखा जाए तो वो, अगर हम उनके डिस्क्रिप्शंस को आपने बताया कि अगर पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें अंदर से मतलब एक अलग तरह का प्लेजर मिलता है। मतलब जबकि यहाँ के पिग के बारे में अगर हम लोग को डिस्क्रिप्शन देने लगे तो हम लोग कहें क्या ये बकवास कर रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे हम भगवान के इस जो अवतार है, क्योंकि भगवान का जो अवतार ट्रांसेंडेंटल है, उनके सारे एक्टिविटीज जो भी लीला है वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मीन्स जो कि हमें प्लेजर दे। और वो जैसे आपने बताया ना कि दामोदर मंथ आ रहा है और उसमें हम लोग बहुत बार दामोदर कथा सुनते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे अंदर का जो वो जो होता है हियरिंग, जो उसको बोल सकते हैं सुनने की जो इच्छा है वो खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं बोलते हैं अरे अगले साल ही तो सारा सब पढ़ लिए थे सुन लिए थे, ऐसा नहीं होता है। उसको और हम अच्छे से सुनते हैं। क्यों? यहाँ पे ये पता चलता है क्योंकि भगवान जो है ऑल प्लेजर्स है ना, उनके हर एक्टिविटीज प्लेजर है, चाहे वो बड़ा रूप में आए चाहे वो वामन रूप में आए, हर एक जो उनका जो अवतार है ट्रांसेंडेंटल है। और ये चीज कॉज कुछ ऐसा हो सकते हैं नॉन डिवोटीज जो कहते हैं नहीं नहीं हम तो फील करते हैं एकदम बोरिंग सा टाइप का, लेकिन ये हम आपने ये बताया कि जो 9 विधा भक्ति है ना, अगर हम ध्यान से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये जो पहला स्टेज अगर हम लोग करेंगे ना तो भगवान के प्रति जो टेस्ट है ना, भगवान के हर एक जैसे लीला में हर चीज में टेस्ट है ना वो डेवलप होगा धीरे धीरे। तो ये चीज है क्योंकि हम जो है क्या है हमारा जो हम दूषित है ना, हमारा जो ये जो मन बुद्धि अहंकार जो है सारे ये क्या है मटेरियली इंक्लाइंड है, तो इसलिए हम हो सकता है कि जो नॉन डिवोटीज है शुरू के जो वो अच्छे फील नहीं करे, लेकिन अगर हम ये जो अंदर का जो हृदय का जो डर्ट है उसको अगर हम धीरे धीरे साफ करें श्रवण और कीर्तन से भगवान के नाम से, तो वो जो है ना वो जो प्लेजर जो है ना वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ेगा, वो अनुभव करेंगे हम लोग धीरे धीरे। वो चीजें माता जी आपने बताया। और ओके माता जी इतना ही है मेरे को याद आ रहा है। हरे कृष्ण। माता जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने ये बताया ना कि वराह देव ने भूमि देवी जो है उनकी वाइफ है उनको बाहर निकालते, तो जैसे वो भूमि देवी कैसे वराह देव की वाइफ हुई, मतलब ये मेरा जानना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी, तो अभी जो मैं सिर्फ वो बोलूंगी जो मैंने लेक्चर में सुना, तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो भूमि देवी पहले प्रे करती है कि उन्हें कोई आकर बचाए, और जैसे ही भगवान उन्हें स्पर्श करते हैं, सिर्फ टच करते हैं, तो वो उन्हें तभी अपना पति मानते हैं। तो जस्ट विद वो प्योरिटी
और जो प्योरिटी है भूमि देवी की, वो बस जैसे ही भगवान उन्हें ऐसे उनकी टच पे लेते हैं, टच करते हैं, तो वो तभी उन्हें अपना पति मानते हैं। तो अभी तो काफी डिफरेंट सिनेरियो, तो हमें सोचने में थोड़ा ऐसे लगता है कि अरे सिर्फ एक सिंगल टच, परंतु वुमेन पहले बहुत प्योरिटी काय बोलतात त्याला, पतिव्रता थे, तो वो एकदम ऐसे कभी किसी को ऐसे हाथ नहीं लगाते थे, किसी को ऐसे टच नहीं करने देते, परंतु जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है वो उन्हें अपना पति मानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस संतोष बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस सेशन। और इसमें माता जी आपने आज के सेशन में ना एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे को, जिसमें आप बता रहे थे कि ऑल्दो जैसे भगवान की लीला भगवान ने किया, बट हम उस समय नहीं थे, बट थैंक्स टू प्रभुपाद कि हमें मतलब भगवान की लीला है, हम भागवतम से हम उसको पढ़ पा रहे हैं और हमको सुन पा रहे हैं। बिकॉज हम अगर भक्ति में नहीं आते थे तो हम आई थिंक वी नेवर हर्ड ऑल दिस थिंग कि भगवान वरादेव के बारे में। एंड देयर आर सो मेनी पास्ट टाइम्स आर दैट ओनली बाय प्रभुपाद की ये कृपा है कि हमारे ऊपर कि हम आज ये सब भगवान की लीलाएं सुन पा रहे हैं। अदरवाइज आज के टाइम में भी माता जी हम देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये सब लीला भगवान ने किया करके। एंड समटाइम व्हाट कि वो क्या करते कि यहाँ वहाँ से वो जो वो नॉलेज को गेन कर लेते हैं, और मतलब वो जो नॉलेज भी उनको मिला हुआ है, जो भी उन्होंने सुना हुआ है, वो भी एक प्रामाणिक या सही तरीके से नहीं सुन पाते। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि आज हम इतने अच्छे ये भगवान के बारे में हम सुन पा रहे हैं। और एक पॉइंट माता जी मैं ये ऐड कर रहा था माता जी कि जो ये लीला भगवान ने किया है कि वरादेव का जो लीला भगवान ने ये हमें दिखाया है, उसमें माता जी हम एक देख सकते हैं कि जैसे भगवान वरादेव जो भगवान जो है उन्होंने पृथ्वी को ऊपर लेके आए, तो कितने आसानी से उन्होंने वो जो पृथ्वी माता पृथ्वी को उन्होंने ऊपर लेके आए, उनके स्थान पे बिठाया। वही पृथ्वी माता को जब हिरण्याक्ष ने जब नीचे उठाया, नीचे उनको नीचे लेके गए, तो हम ये भी देख पा रहे कि हाउ पावरफुल हिरण्याक्ष भी कितने पावरफुल थे कि जैसे वो जो पृथ्वी माता को उन्होंने नीचे भी लेके गए। मतलब हम ये देख पा रहे कि कितने पावरफुल, मतलब भगवान ऐसे लीला करते हैं, वो उनके जो ओपोनेंट है उनको भी उतना चांस देते कि आप भी ऐसे ये मतलब ऐसे लीला में ऐसे भाग ले करके। अदरवाइज इट्स नॉट इजी। जैसे भगवान ने उस माता पृथ्वी को उठा लिया है, उसी तरह से हिरण्याक्ष जो थे इतने पावरफुल थे कि उन्होंने उसी पृथ्वी माता को नीचे भी लेके गए। तो हम ये देख सकते हैं कि मतलब भगवान की लीला है क्या अद्भुत है, मतलब ना कि वो जो अपने ओपोनेंट्स है उनको भी वो उतना ही पावर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप, मतलब ऐसा नहीं कि भाई भगवान किसी साधारण व्यक्ति से नहीं लड़ रहे ऐसा। तो इट्स वेरी, मतलब भगवान की ये लीला है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और ये कितने दिनों से चल रहा है वरादेव का जो है, और आज आपने उसी लीला को दोहराया तो बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द पॉइंट। और किसी का कोई प्रश्न है? यस रागिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपका बहुत अच्छा क्लास था। और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा पॉइंट्स इसमें शेयर करना था। आज मेरा टर्न नहीं था, बट मुझे आपका क्लास सुन के थोड़ा सा कनेक्शन याद आया, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे आपने बताया माता जी की जैसे अभी दामोदर कार्तिक मंथ स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग दामोदर कथा सुनेंगे।
और फिर मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हम मतलब हमने तो सुना है बट वापस हम वही क्यों सुनेंगे, मतलब बोर हो जाते हैं। तो अभी कल गौरांग दर्शन प्रभु का क्लास था, तो वो कृष्ण कथा के बारे में बता रहे थे। तो ये पूरा पॉइंट मतलब प्रभु भी यही हमको समझा रहे थे वहां पे क्लास में। उन्होंने बहुत सारे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के श्लोका कोट किए, मतलब मुझे पूरा याद नहीं है बट जितना याद है मैं वो शेयर करती हूँ कि हम जितनी बार श्रीमद् भागवतम हमें एवरीडे सुनना चाहिए, और हम जितनी बार सुनते हैं ना हमें उसमें नया, मतलब हम ऐसा सोचते हैं अरे मैंने ये पॉइंट तो लास्ट टाइम में मिस किया था, तो मतलब हम अलग अलग एंगल से उसको एवरी टाइम याद करते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको सुन, अभी ये तो मैंने सुना है, हम क्लास में भी ये अभी सुनते हैं कि ये पॉइंट तो ऑलरेडी सबको पता है बट मैं फिर भी वापस बताना चाहता हूँ। तो मतलब हम उसको हर जब भी सुनते हैं उसको हर अलग अलग एंगल से सुनते हैं। अरे मैंने ये ऐसा था बट मैंने तो प्रीवियसली ये नोटिस नहीं किया था कि ये ऐसे भी मतलब इसको हम समझ सकते हैं। तो प्रभु ऐसे बता रहे थे कि जैसे 90s के सॉन्ग्स रहते हैं, तो अगर कोई प्ले कर देता है वो 5 मिनट्स के रहते हैं और वो म्यूजिक और मतलब प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे। मैं ऐसा मतलब बता नहीं पाऊंगी बट मुझे जितना याद है मैं उतना शेयर करती हूँ कि अगर कोई प्ले कर देता है और उसमें उसका म्यूजिक और उसका जो सब रहता है वो मतलब मटेरियलिस्ट पीपल ही इसको बनाते हैं और उसको जो कंपोज भी वही करते हैं, तो भी हम ऐसा सुनते अरे आपने तो मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी है। तो श्रीमद् भागवतम इतना प्योर है कि हमारा जो इवन डिवोटी प्रभु खुद को भी मतलब बोल रहे थे कि मेरे में भी इतना ग्रीड है, इतना ईगो है। आज तक मतलब हम इस चीजों से फ्री नहीं हुए, बट जो हमारा जो कृष्ण कथा है और जितना हम श्रीमद् भागवतम उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान के बारे में, तो हमारे कानों से हमारे कान हमेशा खुले रहना चाहिए। तो हम उसको हमेशा मतलब जो हमारे अंदर का जो ग्रीड है ना वो प्योर होगा। तो प्रभु उसमें 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो जो बता रहे थे कि जो कोलगेट है, जो हम मतलब चाइल्डहुड में सुने रहेंगे कि कोलगेट का कैसे एग्जाम्पल पेप्सोडेंट का आता है कि हमारे टीथ बिटवीन मतलब वो जर्म्स रहते हैं, तो वो एडवर्टाइज दिखाते हैं कि हम लोग कोलगेट का ब्रश लिया और फिर कोलगेट भी लिया तो हम उसको ब्रश करेंगे तो कैसे वो जर्म्स यहाँ मतलब वो एक्टिंग दिखाता है ना एनिमेशन की, वो चला जाता है। और फिर एक और बता रहे थे कि वो विक्स के गोली का आता है जो हमारे गले में वो राक्षस रहते हैं, तो विक्स कैसे वो मतलब डर के डायरेक्टली भाग जाता है। तो वैसे ही प्रभु बताए थे कि श्रीमद् भागवतम हमारे लिए वैसा है। हम जितना उसको सुनेंगे, जितना उसको मतलब एवरी डे हमें सुनना चाहिए और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेशन भी करना चाहिए। तो हमारे जो अंदर है मतलब इवन डिवोटी ऑल्सो, हमारे जो अंदर जो ग्रीड है, जो मतलब एक दूसरे को देख के या कुछ भी है, ईगो भी है, तो वो सुनने से हमारे अंदर से वो निकल जाता है। तो मैं बस इतना ही शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच माता जी। एक्चुअली प्रभु बहुत अच्छा बता रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका क्लास। आई शेयर ऑल्सो इन द ग्रुप प्रभु का गौरांग दर्शन प्रभु का क्लास। हरे कृष्णा, प्रणाम। Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Wonderful point. Yes, Surat Mother Prabhu. हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत अच्छा मतलब चर्निंग भी हो रहा है। और अभी जैसे सर्वदेव गिरधारी प्रभु जब बोल रहे थे कि धरती माता को जब मतलब नीचे वराह देव ने जैसे उठाया मतलब फ्रॉम द मतलब बहुत ही नीचे उनको डाला था, तो ऐसा ही रियलाइजेशन हुआ कि हम भी लाइक हमारे भी जो अंदर डेमोनिक क्वालिटीज है जैसे हिरण्यक्ष की जैसे, उसके वजह से हम भी अपने आप को एकदम नीचे लाइक वी आर कमिंग टू दिस वेरी वेरी धरती प्लेस। जैसे धरती माता को हिरण्याक्ष ने डाला था और हमने खुद को अपने जो हिरण्याक्ष जैसे क्वालिटीज है डेमोनिक, उसकी वजह से हम इतना पवित्र गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक जगत छोड़ के हम लोगों ने खुद को एकदम डर्टी प्लेस में हमको डाला है। और जैसे प्रभु ने कहा कि लॉर्ड इज सो पावरफुल कि इन्होंने इसको निकाला धरती माता को निकाला। तो हमको भी एक्चुअली हम भले ही अभी हम भी एकदम धरती प्लेस में है, तो हमको भी केवल और केवल लॉर्ड ही यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब इतने पावरफुल है। भले ही हम लोग वी आर नॉट वेरी गुड, अभी भी हम बहुत हमारे अंदर डिमोनिक क्वालिटीज, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र
का जाप करके वैष्णव का सेवा करके लॉर्ड इज सो पावरफुल कि जैसे वराह देव ने धरती माता को निकाला और प्रभुपाद की कृपा से लॉर्ड हमको यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड दैट इज लाइक द बिगेस्ट होप वी हैव। मतलब जो प्रभुपाद के अनुयायी है, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमको यहाँ से निकलने का बारे में पता है और लॉर्ड हमको निकाल सकते हैं, इसका भी हमको पता है। सो यही होप के साथ हमको भक्ति हमेशा करती रहनी चाहिए। दैट इज मतलब बहुत अच्छा जब प्रभु बता रहे थे तब जस्ट मुझे एक स्ट्राइक हुआ शेयर करने। थैंक यू माता जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Yes. हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा चर्निंग हो रहा है। तो जैसे मेघा का प्रश्न था कि कैसे जो है भूमि जो है वो कैसे भगवान की पत्नी है, तो उसको ऑलरेडी प्रणवती ने आंसर दे दिया कि उसके टच से ही जो था उन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया था और उसी टच के कारण उनको पुत्र भी हुआ था, जो लोग नरकासुर के नाम से भौमासुर भी बोलते हैं, नरकासुर बोलते हैं, उनको उसके नाम से जानते हैं। तो वो टच के कारण जब उन्होंने उस अपने टस्क्स पे रखा था पृथ्वी को, तो वो पुत्र भी हुआ था। और उसी जो राक्षस, मतलब हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज राक्षस होते हुए भक्त बने और भौमासुर जो था वो भगवान का पुत्र होते हुए भी वो गलत संग के कारण वो असुर बन गया। तो असुर एसोसिएशन जो संघ है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग इसमें से ये भी समझ सकते हैं कि अगर अच्छा संग मिले तो राक्षस भी भक्त बन सकता है और गलत संग मिले तो जो भगवान का पुत्र है वो भी राक्षस बन सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग कहाँ पे संग कर रहे हैं, कैसे संग कर रहे हैं, बहुत ही हम लोग कॉन्शियस रहना चाहिए। हम लोगों को भक्तों के बीच में भी है तो क्या चर्चा चल रहा है, प्रजल पे चल रहा है, हरि कथा चल रहा है, तो इन सब चीजों को हम लोग को बहुत ही केयरफुली हम लोगों को नोटिस करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो भक्ति लता है, हम लोग जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, जो बीज है जो गुरु ने हमको दिया, उसका संरक्षण हम लोग कर सके। तो ये एक पॉइंट मुझे इसमें यहाँ पे ऐड करना था। बाकी सभी भक्तों ने, रागिनी ने और सूरज माधव ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे। सो थैंक यू। हरे कृष्णा।